वैभव सूर्यवंशी ने 144 रन बनाए और इंडिया की एमर्जिंग टीम को जीत दिला दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 117 रन बनाए और इंडिया की ए टीम को जीत दिला दी। अब ये तो क्रिकेट की कहानी हो गई, अब फुटबॉल पे आ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आर्सेनल की बात करें तो उनका जो मैच था वो ड्रॉ में खत्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हराया और अब प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब आखिर में अगर आर्चरी की भी बात कर ले तो इंडिया की जो मेंस रिकर्व टीम है वो 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एशिया चैंपियन बन चुकी है। तो देखिए, इस पूरे हफ्ते इंडिया की जो अलग अलग टीम्स थी उनका पूरा डोमिनेशन हमने देखा। तो चलिए आज इन सभी खबरों को जरा डिटेल में बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इस पूरे हफ्ते स्पोर्टिंग वर्ल्ड में क्या क्या ट्रेंड कर रहा था। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले अगर क्रिकेट से शुरुआत करें तो इस पूरे हफ्ते इंडिया की 3 टीम्स ऐसी थी जो कि एक्शन में नजर आई। अब सबसे पहले अगर इंडिया की सीनियर टीम की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज खेल रही है। अगर इंडिया की जूनियर टीम की बात करें तो वो एमर्जिंग एशिया कप खेल रही है। और अगर इंडिया की ए टीम की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक अनऑफिशियल ओडीआई सीरीज खेल रही है। अब देखिए, इंडिया की 2 टीम तो ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी गुड न्यूज दे चुकी है। सबसे पहले अगर एमर्जिंग एशिया कप की बात करें तो इंडिया ने अपने पहले मैच में यूएई की टीम को 148 रन से एक तरफा मैच में हरा दिया। लेकिन इस मैच के बाद इंडिया की जीत की या फिर एमर्जिंग एशिया कप की चर्चा नहीं है, चर्चा थी वैभव सूर्यवंशी की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी की। मतलब अगर इस मैच की बात करें तो टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में 297 बोर्ड पर लगा देती है। नहीं, आपने गलत नहीं सुना और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। इंडियन टीम 20 ओवर बैटिंग करके 297 बनाती है 4 विकेट के नुकसान पे। वैभव सूर्यवंशी क्या हिस्टोरिकल पारी खेलते हैं। 42 बॉल पे 144 रन बनाते हैं, 11 चौके लगाते हैं, 15 छक्के लगाते हैं और 342 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मतलब आई थिंक वैभव सूर्यवंशी अगर इसी पेस के साथ आगे बढ़ते रहे तो वो बहुत जल्द इंडिया की सीनियर टीम में डेब्यू करने वाले। मतलब उनकी पारी का अगर मैं आपको एक डिटेल ओवरव्यू दूं तो पहले 50 रन उन्होंने 17 बॉल पे लगाए और अगले 50 रन तो उन्होंने 17 बॉल भी नहीं ली क्योंकि सिर्फ 16 बॉल पे पूरे कर लिए। मतलब जब वैभव सूर्यवंशी आए थे तो लगा था कि आईपीएल में कर रहे हैं, आगे नहीं कर पाएंगे। फिर जब वो जूनियर लेवल पे करने लगे तो लगा कि अब बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं कर पाएंगे, पर अब तो बड़े टूर्नामेंट में भी करके दिखा दिया। मतलब वो तो बड़ी बात थी कि वैभव सूर्यवंशी 13वें ओवर में आउट होकर वापस लौट गए, वरना अगर पूरे 20 ओवर खेलते तो पता नहीं कितने रन बनाते। लेकिन सोचिए, 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक सेंचुरी लगा चुके हैं, इंग्लैंड में जाकर एक सेंचुरी लगाते हैं और अब तो बड़े टूर्नामेंट में, एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट में 40 बॉल पे 144 रन बना देते हैं। मतलब आई थिंक वो दिन अब दूर नहीं है जब इंडिया की सीनियर टीम में भी वैभव सूर्यवंशी की बहुत जल्द एंट्री होने वाली है। अब देखिए, वैभव सूर्यवंशी और इंडियन टीम में उनकी एंट्री की बात हो गई तो एक और ऐसे प्लेयर की बात कर लेते हैं जिसे इंडियन टीम में अपनी एंट्री का बेसब्री से इंतजार है। मैं बात कर रहा हूं ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि अगर इंडिया की ए टीम की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना पहला अनऑफिशियल ओडीआई 4 विकेट से जीत चुके हैं। और इस मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो था ऋतुराज गायकवाड़ का एक मैच विनिंग शॉट। अब सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो पहले बैटिंग करते हैं और 285 रन बनाते हैं 9 विकेट के नुकसान पे। अब लगा था डिसेंट टारगेट बोर्ड पे है, एक अच्छी पारी चाहिए होगी इंडिया को ये मैच जिताने के लिए, और वो पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने खेल के दिखाई। ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, 12 चौके लगाते हैं, 117 रन बनाते हैं 90 के स्ट्राइक रेट से। मतलब देखिए, वैभव सूर्यवंशी की तरह ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब बहुत समय से इंतजार है कि कब उनका इंडियन टीम में कमबैक होगा। आखिरी बार याद आता है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक T20 सीरीज खेले थे, उसके बाद से तो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम में उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ इसी तरह से ए सीरीज खेलेंगे, इंडिया को और मैचेस जिताएंगे और जल्द से जल्द उनका इंडियन टीम में कमबैक पूरा हो पाएगा। अब देखिए, ये तो क्रिकेट की कहानी हो गई, अब जरा फुटबॉल पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस हफ्ते का जो एक सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था वो आर्सेनल की तरफ से आया। क्योंकि सुंदरलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए आर्सेनल की टीम सिर्फ एक 2-2 का ड्रॉ रजिस्टर कर पाती है। और तारीफ करनी होगी ब्रॉबी की, जिन्होंने आखिरी मोमेंट्स में जाकर एक गोल लगाया और सुंदरलैंड की टीम को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिलाया। दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वो लिवरपूल की टीम को 3-0 से हरा देते हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए डोकू ने गोल लगाया, गोंजालेज ने गोल लगाया और हालैंड ने गोल लगाया। और इसी के साथ अब जो प्रीमियर लीग टाइटल की रेस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि आर्सेनल की टीम पॉइंट्स लूज कर जाती है और अब वो पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पे तो है, लेकिन 26 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे मैनचेस्टर सिटी है जिनके 22 पॉइंट्स हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में अब सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। जिस तरह से आर्सेनल की टीम अपना मैच नहीं जीत पाई और मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हरा के दिखा दिया, भाई साहब प्रीमियर लीग टाइटल की रेस अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो देखिए, क्रिकेट की बात हो गई, फुटबॉल की बात हो गई, अब आखिर में बात करते हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स की, जहां इंडिया का एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमने देखा। अब सबसे पहले अगर इंडिया की मेंस रिकर्व टीम की बात करें तो उन्होंने 18 साल के बाद एशियन चैंपियन बनने का करिश्मा दिखाया और 18 साल के बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मतलब अगर इंडिया की मेंस रिकर्व टीम की बात करें तो उसमें अतानु दास का नाम था, उसमें राहुल पवारिया का नाम था और यशदीप बोगले का नाम था। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडिया की टीम जब आखिरी बार एशियन चैंपियन बनी थी तो 2007 का साल था। 2007 के बाद ऐसा पहली बार हुआ, 18 साल के बाद हुआ, जब इंडिया की मेंस रिकर्व टीम ने गोल्ड मेडल जीता और वो एशिया के चैंपियन बने। अब देखिए, ये तो इंडिया की मेंस रिकर्व टीम की बात हो गई। इसके बाद अगर धीरज की बात करें, अंकिता भगत की बात करें, तो उन्होंने भी पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया, क्योंकि वो एशियन चैंपियन बन चुके हैं, वो आर्चरी चैंपियन बन चुके हैं और इंडिया के लिए ऐसी बहुत सारी खुशियां लेकर आ चुके हैं। तो देखिए, आखिर में ये जो पूरा हफ्ता था वो इंडियन फैंस के लिए एक यादगार हफ्ता बना, क्योंकि सबसे पहले इंडिया की एमर्जिंग टीम क्रिकेट में जीती, इंडिया की ये टीम क्रिकेट में जीती और आखिर में जो इंडिया के आर्चर्स थे उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। आप बताइए, इंडिया के परफॉर्मेंस से आप भी खुश हैं और सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।